हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि अभी राफिया बेगम के पास जाऊं और रिश्ते के लिए हाँ करवा कर। तुम अपना ग्राउंड खुद क्यों नहीं बनाते? तुम भी तो करो कुछ। हेलो। वो एक फेवर चाहिए था तुमसे। वो क्या? बाबा ने एक टास्क दिया है जो तुम्हारी हेल्प के बगैर हो नहीं सकता। बोलो। बाबा चाहते हैं कि मैं तुम्हें पक्का कर लूं। ये ना हो ना कि आंटी तुमसे मेरे बारे में पूछें और तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दो। अंकल बहुत समझदार है, उन्हें ये लग रहा होगा पता नहीं उनके बेटे का साथ कौन एक्सेप्ट करेगा। नहीं नहीं, उनको सिर्फ डर है कि आंटी का इनकार ना कर दें। बात तो वाकई गौर करने वाली है। अगर मामा ने इनकार कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। डरा रही हो मुझे? तुम खुद डर रहे हो। अलिशबा मैं सीरियस हूँ। वो तो तुम पहले दिन से। तो फिर आंटी के सामने मेरे लिए हाँ कर दोगी ना? बताओ ना यार, सुन रही हो मेरी बात? हाँ। हाँ मुझे नहीं कहना, आंटी को कहना है। अरे हाँ बाबा, उन्हें भी कह दूंगी। हाँ। यानी आप लोग मेरा डिसीजन लेके नहीं जाएंगे? समन का अंदर कमरे में। अच्छा तुम बच्चे हर वक्त कमरे में रहती है, उसे कहीं बाहर ले जाया करो। ये बताओ, मेरे साथ तो जाती नहीं, वरना मैं ले जाया करूं। सामिया के घर कब जा रहे हो? इस सवाल का जवाब जो है। कोई बात नहीं भाईजान, वापस चली जाएगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी। रूबी, एक इजाजत लेनी थी तुमसे। कैसी इजाजत? मैं फारिस का रिश्ता करना चाह रहा हूं। तो इसमें इजाजत की क्या जरूरत है भाईजान? आपका बेटा है, जरूर करें। पूछोगी नहीं किससे करने जा रहा हूं? जिसके साथ भी करें, बस फारिस की रजामंदी से करें। वो तो राजी है, उसी की ख्वाहिश पे तो इतना बड़ा फैसला कर रहा हूं। बड़ा फैसला? किसके साथ रिश्ता कर रहे हैं फारिस का? अलिशबा के साथ। अलिशबा के साथ? क्यों? अलिशबा पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं, मुझे क्यों नापसंद होगी अलिशबा? आपने खुद ही तो कहा है कि फारिस की रजामंदी भी इसी में है। तुम्हारी फ्लाइट 2 दिन के बाद की है ना, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे होते भी रिश्ता तय हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरी मौजूदगी तो जरूरी नहीं है भाईजान, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा फारिस के साथ रहेंगी। समन, जाने से पहले कुछ खरीदना है तो कल चलते हैं शॉपिंग के लिए। मुझे कुछ नहीं खरीदना। एक बात बताओ, तुमने क्यों शक किया था फारिस पे? शक नहीं, मुझे यकीन है। फारिस अगर अलिशबा में इंटरेस्टेड था तो उसने बताया क्यों नहीं? उससे जाके पूछ लें आप। तुमसे जो पूछ रही हूँ तुम ही बता दो। मामा, फारिस ने मुझसे मंगनी सिर्फ और सिर्फ मामू के प्रेशर में आके की, वरना उसके राब्ते तो हमेशा से अलिशबा से थे। अब जानती, मैंने अलिशबा से पूछा भी था कि क्या वो फारिस से मिली थी उस दिन। उसने मुझे कहा नहीं, लेकिन जब मैंने सेम बात फारिस से पूछी तो उसने कहा अचानक से मुलाकात हो गई। व्हाट डज दैट मीन? और बस इतनी सी बात से तुमने अंदाजा लगा लिया? उसके दोस्त ने भी मुझे कंफर्म किया कि बहुत अरसे से वो दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं। मुझे बस अभी पता चला।
आप मुझसे सब क्यों पूछ रही हैं अभी? वैसे ही। नॉट लाइक आप मेरी बातों पे यकीन कर लेंगी। मेरी तो कोई भी बात रिलायबल नहीं होती ना। समन, कैसी बातें करती हो तुम बेटी हो मेरी। अच्छा है, कहती रहा करें ताकि याद रहे आपको भी और मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं नहीं अंकल, कैसे हैं आप? बेटा एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे, लेकिन बाकायदा बात तो घर आकर करूँगा। मैं चाह रहा था कि अपनी मम्मा से बात कर लो तुम। हेलो हेलो अंकल, आई थिंक सिग्नल्स का इशू आ रहा है, मैं बाहर आकर बात करता हूँ। जी अंकल, अब बताइए। बेटा अलिशबा के रिश्ते की बात करनी थी। नवेरा ने तुम्हें बताया ही होगा। जी जी अंकल, बिल्कुल बताया था। तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं नहीं अंकल, मुझे क्या एतराज़ होगा, लेकिन मुझे मामा को कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। बेटा मैं खुद आकर तुम्हारी मम्मा से रिक्वेस्ट कर लूँगा। अंकल आपका अपना घर है, आप जब मर्जी आइए, मगर मामा का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी मम्मा का रिएक्शन जैसा भी होगा ना, हम सह लेंगे। तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है, घर आए मेहमान की बात जरूर सुनेंगे। जी जी अंकल, फिर आप आज शाम आ जाइए। असल में बेटा रूबी ने वापस चले जाना है। मैं चाह रहा था कि ये नेक काम उसके होते हुए ही हो जाता तो अच्छा होता। जी ठीक है अंकल, जैसा आप बेहतर समझें। ओके, खुदा हाफ़िज़। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज़। इतनी लंबी कॉल बेटा, खैरियत? जी जी मामा, खैरियत थी। अलिशबा बेटा, रास्ता को कहना मुझे चाय अंदर भिजवा दे। मामा, ऐसे क्यों उठ के आ गए आप वहाँ से? अलिशबा बेटा, जहाँ पे इंसान की इम्पोर्टेंस ना हो ना, वहाँ से उठ के आ जाने में बेहतरी होती है। मामा कैसी बातें कर रही हैं? को तो पता है भाई के लिए आपसे ज़्यादा अहम कौन है? इसीलिए उसने मुझे नहीं बताया कि जुबैर साहब ने क्यों कॉल की थी। हो सकता है कि ऑफिस के मुतालिक कोई बात होनी हो। अलिशबा प्लीज तुम जाओ, तुम जाके नाश्ता करो, तुम रहने दो। आप इतना तो गुस्सा ना करें ना प्लीज। हो सकता है भाभी के सामने बात ना करना चाह रहे होंगे। नवेरा को हर बात की पहले से खबर होती है। समझ में नहीं आ रहा कि जुबैर मेरे बेटे के साथ मिलकर क्या प्लानिंग कर रहा है। मामा क्या प्लानिंग करनी है उन्होंने? अलिशबा तुम क्यों परेशान हो रही हो? जाके नाश्ता करो, अपना नाश्ता ना खराब करो, जाओ। ओके। अब देख लें जमान, इन हालात में बाबा को नहीं आना चाहिए। उनके सिर्फ कॉल करने पर आंटी ने इतना माइंड कर लिया है। नहीं यार, मामा को उनका कॉल करना बुरा नहीं लगा, मेरा बाहर जाकर बात करना बुरा लगा है। और मैं अलिशबा की वजह से बात नहीं करना चाह रहा था। मेरा ख्याल है मैं बाबा को मना कर देती हूँ। नहीं यार, उन्हें बहुत बुरा लगेगा।
हाँ, लेकिन अगर आंटी ने उनकी बात ना सुनी तब क्या अच्छा लगेगा? मैंने तो अंकल को कहा था कि कुछ देर इस मामले को डिले कर लें। वो कहते हैं वो खुद मामा को कन्विंस कर लेंगे। खुशफहमी है ये उनकी। और अंकल आना भी रूबी आंटी के जाने से पहले जा रहे हैं। लेकिन जमान पुप्पू तो मंडे को वापस आ रही हैं। इसी बात की तो जल्दी है अंकल को। मैं सोच रहा हूँ मामा से बात कर लेता हूँ, वरना अंकल ने अचानक आकर बात की तो मामा का रिएक्शन उन्हें बहुत तकलीफ देगा। मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन बाबा का आना नामुनासिब सा लग रहा है। अभी रुक जाओ, पहले मुझे मामा से बात करने दो, फिर देखते हैं। ठीक है। मामा प्लीज इतना गुस्सा तो मत करें। तुम्हें मेरे गुस्से की परवाह है? मामा क्यों नहीं होगी? आप यही जानना चाह रही हैं ना कि अंकल की कॉल क्यों आई थी? रहने तो अब बताने की जरूरत नहीं है जब पहले नहीं बताया तो। मामा मैं अलिशबा की वजह से नहीं बता रहा था, वो लोग मिलने आना चाह रहे हैं। तो उन्होंने इजाज़त लेनी है, अभी कुछ दिन पहले तो आए हैं इजाज़त के बगैर। तो मामा उनकी बेटी का घर है, वो जब चाहे आ सकते हैं। और वैसे भी अभी वो आपसे मिलने आना चाह रहे हैं। मुझसे? जी मामा, वो उन्हें फारिस और अलिशबा के बारे में बात करनी है। देखो जमान, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस टॉपिक पे मैंने कोई डिस्कशन नहीं करनी है। मामा ऐसे तो मत कहें। तुम मना करो उनको कॉल करके, मैं नहीं मिलूंगी उनसे। वो कह रहे हैं कि वो खुद आपको कन्विंस कर लेंगे। क्या हठधर्मी है ये भाई? मैं कह रही हूँ कि मैंने मिलना नहीं है, वो कह रहे हैं कि मुझे कन्विंस कर लेंगे। क्या शख्स है ये? मामा ये उनकी हठधर्मी नहीं है, उनका मान है हम पर यार। जमान, मैंने सुना था कि शादी के बाद लोग बीवियों के गुलाम हो जाते हैं, लेकिन तुम तो अपने ससुर के भी गुलाम हो गए हो। नवेरा, अपने बाबा को कॉल करो और उनको बोलो कि वो यहाँ ना आए। बेटा तुमसे मिलने आना है 100 बार आए, लेकिन अगर उन्होंने अलिशबा की बात करनी है तो बेशक ना आए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। जमान ने तुम्हें बताया? सुबह बात हुई थी उससे। बाबा, मैंने आपसे कहा तो था कि पहले जमान को बात कर लेने दें। बेटा लेट हो जाएगा ना, रूबी चली जाएगी। अच्छा ये बताओ कि वो अलिशबा के लिए कोई गोल्ड की चीज ले ले? अगर तुम्हारी सास ने हाँ कर दी तो पहना कर आ जाएंगे। नहीं बाबा, अभी नहीं आया। तुम्हें भी जबान की तरह डर है? तुम्हारी सास इनकार कर देंगी तो कोई बात नहीं बेटा, इनकार कर लेने दो, हम बार बार रिक्वेस्ट कर लेंगे। तुम्हें अपनी बार याद है ना, बगैर जवाब दिए चली गई थी और हमने सोचा कि इनकार कर दिया। पापा उस वक्त बात कोई और थी। अरे बेटा अभी भी बात वही है, तुम फिक्र मत करो, मैं कल कर लूंगा। बाबा प्लीज 1-2 दिन वेट कर लें, हो सकता है जमान उन्हें मना लें। ओके, अगर तुम कहती हो तो मैं वेट कर लेता हूँ। थैंक यू बाबा। ओके, खुदा हाफिज। जमान, इन हालात में बाबा का आना बहुत नामुनासिब था। पर तुम्हारी कॉल से बहुत दुख हुआ होगा उन्हें। बुरा तो लगा है। उन्होंने तो इस हद तक प्लानिंग कर ली थी कि अगर आंटी ने हाँ कर दी तो अलिशबा को रिंग भी पहना देंगे। मेरा मामा अभी तक नहीं जानती कि अलिशबा की भी यही ख्वाहिश है। जी, इसीलिए मैंने भी उन्हें नहीं बताया कि उन्हें मजीद दुख ना हो। तुम्हें नहीं लगता उन्हें बता देना चाहिए? शायद अलिशबा की खुशी के लिए वो मान जाए। मुझे नहीं लगता। जो माइंडसेट आंटी ने हमारी फैमिली के बारे में बना दिया है वो नहीं चेंज हो सकता। हाँ सानिया, मैं तुम्हें खुद भी इसीलिए कॉल करने वाली थी। अब मैं वाकई चाहती हूँ कि अलिशबा की शादी हो जाए। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि वो लोग जो हैं वो अच्छे हैं और अलिशबा का ख्याल रखेंगे तो प्लीज़ तुम उनको हमारे घर ले आओ।
हाँ लेकिन प्लीज़ याद रहे अलिशबा मुझे बहुत प्यारी है, ऐसे लोगों जो उसका बहुत बहुत ख्याल रखें। अच्छा ठीक है, चलो गुड, चलो फिर मैं आ जाऊंगी। ओके, ऑलराइट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप वाकई चाहती हैं कि अलिशबा का नसीब वहाँ जुड़े जहाँ लोग उसे खुश रखें? देखो नवेरा, मुझे बिला वजह की लॉजिक्स मत दे। अगर आपको वाकई उसकी खुशी अजीज़ है तो एक बार मेरी बात सुन लें। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी खुशी अजीज नहीं है? मुझे नहीं है तो क्या तुम्हें होगी? यकीन कर सकती हैं तो कर लें कि मुझे उसका सुख अजीज़ है। और तुम्हें ये लगता है कि उसका सुख तुम्हारे भाई से जुड़ा है? जी देखो नवेरा, मैं अलिशबा की माँ हूँ, मैं उसके लिए कभी भी कुछ गलत नहीं सोचूंगी। तुम्हें अलिशबा के सुख की फिक्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलिशबा के सुख को अपने भाई की खुशी के साथ मत कनेक्ट करो। और अगर अलिशबा भी यही चाहती हो हम आपने बुलाया मुझे? बात करनी थी तुमसे अलिशबा। जमान ने बताया मुझे कि जुबैर साहब ने क्यों कॉल की थी। जुबैर साहब अपने बेटे फारिस के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहते हैं। जी मनु, क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में अलिशबा? जैसी आपकी खुशी हो। मेरी खुशी को छोड़ो अलिशबा, अपनी खुशी का बताओ। मामा, फारिस बहुत अच्छा लड़का है, मोहब्बत करता है मुझसे। अच्छा, इतनी मोहब्बत करता है कि माँ की मोहब्बत का एहसास भी मिट गया। ये एहसास नवेरा ने दिलाया है जमान ने? मामा, मोहब्बत तो अपना एहसास खुद ही दिलाती है। तुमने अभी कहा कि फारिस बहुत अच्छा लड़का है। जब अच्छा लगने लगा था अलिशबा, तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जमान का उस घर में रिश्ता जोड़ते वक्त मैं किस अजियत से गुजरी थी? सोच हुई मुझे अलिशबा, तुम्हें तो मैंने अपना राजदार बनाया था। सॉरी अलिशबा, मैं तो समझी थी कि मेरी बात, मेरी मर्जी, मेरी खुशी की तुम लोगों को परवाह है, कोई अहमियत है, लेकिन नहीं। तुम दोनों बहन भाई तो अपने तमाम फैसले खुद ही कर लेते हो। मुझसे इजाजत लेना तो महज फॉर्मेलिटी है तुम लोगों के लिए। नहीं मामा, जैसा आप चाहेंगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा। नहीं अलिशबा, तुम्हें याद है जब जमान ने ये बात की थी तो तुमने मुझे कहा था कि वो आपकी बात मान के नवेरा से शादी का इरादा तर्क कर देगा, लेकिन अब सारी उम्र उसकी नज़रों में मुजरिम बनी रहेंगी। नहीं अलिशबा, मैं तुम्हारी नज़रों में मुजरिम नहीं बनना चाहती। तुम फारिस को कहना कि अपने बाबा को भेजते हो। नहीं मामा, आप मेरी नज़र में कभी मुजरिम नहीं बन सकती। तुम नहीं समझोगी, जमान तो समझेगा ना। नहीं मामा, वो भी नहीं समझेंगे, वादा है मेरा आपसे। बेटा तुम जानती हो ना जुबैर किस तरह बात बात पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये जो इससे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है ना, इसकी वजह भी सिर्फ यही है कि मुझे जिता सके, मुझे एहसास दिला सके कि मेरी बेटी को बहू बनाकर उसने मुझ पे एहसान किया। मामा मुझे वो ऐसे नहीं लगता, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। भाभी ने तो वैसे ही कॉल करके अंकल को आने से मना कर दिया है। मैं आरिस को कॉल करके कर दूंगी मना, वो भी नहीं आएगा। मना कर दोगी तो भूल जाओगे उसे। मना करने का फायदा तब है ना बेटा जब दिल से मना करो। समझा लूंगी मामा दिल को। अरे आपकी खुशी की खातिर तो मैं सांस तक लेना छोड़ सकती हूँ,
बेफिक्र रहे आप। वही होगा जो आप चाहेंगी। क्या आता है मेरा आपसे? खैरियत है? आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? हाँ, बस ऑफिस में बैठा ही नहीं जा रहा था। घर पे जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से काम पे फोकस नहीं किया जा रहा। अब इस तरह टेंशन लेने से तो मसला हल नहीं होगा ना। मेरा कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। मैंने आंटी को बता दिया है कि लिशपा भी यही चाहती है। वो एक्चुअली आंटी किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि लिशपा के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढे, तो बताना पड़ा। तो फिर क्या कहा उन्होंने? मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लिशपा को जरूर डांटेंगी। हाय, मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। मिल सकती हो आज? नहीं फारिस, ये मुमकिन नहीं है। क्यों, आज कोई खास मसरूफियात है? अच्छा चलो, आज नहीं तो फिर कब? कभी भी नहीं। मजाक कर रही हो ना? नहीं फारिस, हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। तुम्हें पता है पापा आज तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम्हें शायद ये नहीं पता अभी कि भाभी ने कॉल करके उन्हें रोक दिया। और मैंने भी तुम्हें यही बताने के लिए कॉल की है कि हर मोहब्बत हासिल हो जाए ये जरूरी नहीं होता। समझा लेना। अलिशा, मेरा कसूर क्या है? कसूर नहीं है कोई तुम्हारा। बस ये समझ लो कि पहले भी मेरे कहने पर एक दफा तुमने फैसला किया था जिसमें तुम्हारे बाबा की खुशी थी, और आज मैं फिर तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिसका फैसला तुम्हें खुद लेना पड़ेगा, और उसमें मेरी मामा की खुशी होगी। लेकिन हमेशा मैं ही क्यों? इसलिए कि अपने बड़ों को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए आखिरी हल यही होता है हमारे पास। चाहे उसके लिए हमें अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी पड़े। हमारे बड़ों का अगर मान बाकी रह जाए ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हर मोहब्बत हासिल हो जाए ये जरूरी नहीं होता। समझा लेना। कसूर नहीं है कोई तुम्हारा। बस ये समझ लो कि पहले भी मेरे कहने पर एक दफा तुमने फैसला किया था जिसमें तुम्हारे बाबा की खुशी थी, और आज मैं फिर तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिसका फैसला तुम्हें खुद लेना पड़ेगा, और उसमें मेरी मामा की खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस नहीं गए? गया था, वापस आ गया। जमान, बिजनेस पे ध्यान दो बेटा। घर के मसले अगर बिजनेस को इफेक्ट करने लगे ना, तो इवेंचुअली घर ही इफेक्ट होता है। आपकी तरह अपनी परेशानी छुपानी नहीं आती मुझे। तुम किस लिए परेशान हो रहे हो? मैंने अलिशा से बात कर ली है। उसने मुझे यही कहा है कि मामा मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। उस लड़की ने तो मेरा दिल जीत लिया है। कहती है कि अगर मैं उसे कहूँ ना कि सांस लेना छोड़ दे तो वो छोड़ देगी। तो सांस लेने का हक ही तो छीन रही हैं आप उससे। तारी क्या फजूल बातें करते रहते हो जमान। मामा, किसी से उसकी खुशियाँ छीन लेना उसे मार देने के बराबर ही तो है। ये सब तुम अपनी ससुराल की हमदर्दी में बोल रहे हो? नहीं मामा, मैं ये सब फारिस और अलिशा की खुशी के लिए बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आप उस पर जुल्म करें। मेरी बेटी है, वो पैदा किया है मैंने उसको, मैं जुल्म करूंगी उस पर? मामा, मैं अभी अलिशा के कमरे में जाते जाते वापस आ गया। जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझसे उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। आप कर लेंगे सारी उम्र उसकी तकलीफ बर्दाश्त? फारिस दुनिया में कोई आखिरी लड़का नहीं है, और मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सबब बना देगा। और वो मासूम चुपचाप आपकी बात मान लेगी। पता है क्यों?
क्योंकि मामा उसे लगता है कि बड़ों को अपनी अकीदत दिखाने का वाहिद तरीका यही है कि उनकी खुशियों की खातिर अपनी खुशियों का गला घोंट दिया जाए। मामा क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का इसका यकीन दिलाने के लिए इंसान को अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़े। मत करें उस पर यह जुल्म, जी लेने दे उसे अपनी ज़िंदगी। क्या आप वाकई इनसे बात नहीं करेंगे? जब उन्होंने मना कर दिया तो मैं कैसे चला जाऊं बात करने? आपने तो कहा था आप पूरी कोशिश करेंगे। मैंने तो तुम्हें यह भी कहा था कि अलिशबा को कहो कि तुम्हारा साथ दे। मजबूर है वो, आंटी के प्रेशर में। सर ये आंटी हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? जब मानते हो कि उन्हें नफरत है तो ये भी मान लो कि वो बेटी नहीं देंगी। मैं हार नहीं मानूंगा। तो क्या करोगे? मैं खुद बात करूंगा जाके। भूल कर भी यह हमाकत मत करना। पहले समन में जाके वहां बदतमीजी किया, अब तुम पहुंच जाओगे। ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन का ससुराल है। तो फिर आप बता दें मैं क्या करूं? रुको, कोई ऐसा कदम मत उठाना। मैं बात करता हूं राफिया से। ओके? जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो राफिया, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले फोन मत बंद कीजिएगा प्लीज। जुबैर साहब, बात तो मुकम्मल हो चुकी है। नवेरा ने आपको बताया नहीं? जी बताया, इसीलिए तो खुद रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया आपको। देखिए जुबैर साहब, बेटी का मामला है, कोई घर में पड़ी हुई चीज नहीं है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे और मैं दे दूंगी। मैंने भी तो दी है आपको, मेरी भी तो अकलौती बेटी है ना। जैसे आपकी अलिशबा, जैसे आपने उसको खुश रखा हुआ है, मैं भी आपकी बेटी को खुश रखूंगा। वो तो ठीक है जुबैर साहब, लेकिन ये मामलात ऐसे थोड़े ही होते हैं। बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। सोच समझ के ही कर रहा हूँ। फारिस आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे आपने नवेरा को अपनी बेटी बना के रखा हुआ है, वैसे ही अलिशबा को मैं अपने घर में बेटी बना के रखूंगा। इतना कमजर्फ तो नहीं हूं ना। और इसके अलावा कोई भी गारंटी चाहिए आपको, मैं देने को तैयार हूं। बस आप अपना फैसला बदल दें। आप सुन रही हैं ना मेरी बात? जी मैं सुन रही हूँ। तो फिर अपने फैसले पर एक बार फिर सोच लें। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना आपने समझ लिया है। मैं अपनी हर उस बात के लिए माजरत चाहता हूं जिससे आपका कभी भी दिल दुखा हो। बच्चों की खुशी की खातिर अगर अपनी अना को कुर्बान भी करना पड़े ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है राफिया। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। फारिस आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे आपने नवेरा को अपनी बेटी बना के रखा हुआ है, वैसे ही अलिशबा को मैं अपने घर में बेटी बना के रखूंगा। इतना कमजर्फ तो नहीं हूं ना। मामा, मैं भी अलिशबा के कमरे में जाते जाते रुक गया। जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझसे उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। आप कर लेंगे सारी उम्र उसकी तकलीफ बर्दाश्त। और वो मासूम चुपचाप आपकी बात मान लेगी।
पता है क्यों? क्योंकि मामा उसे लगता है कि बड़ों को अपनी अकीदत दिखाने का वाहिद तरीका यही है कि उनकी खुशियों की खातिर अपनी खुशियों का गला घोंट दिया जाए। मामा क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जिसका यकीन दिलाने के लिए इंसान को अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़े? अरे आपकी खुशी की खातिर तो मैं सांस तक लेना छोड़ सकती हूँ। फिक्र कर रहे हैं आप। वही होगा जो आप चाहेंगी। ये बात है मेरा आपसे। मैंने तुम लोगों से एक बात करनी है। जी हाँ बताइए। मैंने जुबैर साहब को कॉल कर दी थी, वो लोग आज शाम को आ रहे हैं। बेबी थैंक यू मामा। एक्सक्यूज मी। दुश्मन नहीं हो तुम लोगों की, बस मुझे डर लगता है कि कोई गलत फैसला ना कर लो। मामा ट्रस्ट मी, इस फैसले को आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। आई होप सो। थैंक यू आंटी। और ये निष्बा कहाँ चली गई? सको नाश्ता तो करे आकर। मैं पता करती। अरे वाह, नोवेरा ने सेब काटना सीख लिया। मैडम, नाश्ता तो कर लेती। ऐसी भी क्या खुशी कि अब नाश्ता ही छोड़ के बैठी हुई हैं। देख लो, मेरे भाई की सच्ची मोहब्बत थी, फैसला उसके हक में ही हुआ। उसने सुना होगा ना तो खुशी से उछल ही पड़ा होगा। खैर, हालात तो यहाँ भी खुशी से उछलने वाले ही हैं। अच्छा, ब्लश करना बंद करो, नाश्ता करो और जाके किचन संभालो। मेहमानों की सारी तैयारियां तुमने करनी है। तुम्हारे लिए जो आ रहे हैं। भाभी, ये तो गलत है यार। जो भी है, हम तो लड़के वाले हैं, टांग पे टांग रख के बैठेंगे। आज तो मैं सारे नखरे दिखाऊंगी। ऐसे तो ना बोले यार। अच्छा, मजाक कर रही हूँ। वो भाई है मेरे तो तुम भी बहनों से कम नहीं हो। चलो आओ नाश्ता कर। आ जाओ। पोपो, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने हर हाल में बाबा के साथ जाना। जाऊंगी भाई, जरूर जाऊंगी। अच्छा, आप तैयार हो जाए, मैं बाबा को देख कर आता हूँ। ठीक है। बाबा, पुप्पो क्यों नहीं आई? अरे बेटा, वो जाने से पहले डेंटिस्ट के पास जाना चाह रही थी। इत्तेफाक से आज की अपॉइंटमेंट थी। क्या बात अंकल, खैरियत है? अरे बेटा, हुआ तो कुछ नहीं है, बस रूटीन चेकअप। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इजाजत दी। बच्चों की खुशी की खातिर देनी पड़ती है। हमारी बेटी कहाँ है? उसे भी बुलवाइए। अंदर है, आ रही होगी। जबान बेटा, एक तकलीफ देनी थी तुम्हें। वो आते हुए स्वीट कॉर्नर पे मिठाई का ऑर्डर दिया था, वो पिक करवानी है। वो पिक कर लोगे प्लीज? जी जी अंकल, मैं ले आता। नहीं नहीं, इन तकल्लुफात की क्या जरूरत है? तकल्लुफात नहीं है, खुशी का मौका है, मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। आओ बैठो मेरे पास। मैं ऐसा करती हूँ, मैं चाय वगैरह देखती हूँ, आप लोग बात करें। जमान बेटा, मैसेज भी आ गया। अगर तुम कहते हो तो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो पिक कर लेगा। अरे नहीं नहीं अंकल, कैसी बात करें, ये पास ही तो है, मैं लेकर आता। ओके, थैंक यू बेटा। आपको मालूम तो होगा मैं क्यों आया हूँ। तो बहुत जल्दी से अलिशबा को हमारी बेटी बना दे।
मैं भी आती हूँ। अब कोई एतराज तो नहीं है ना आपको? नहीं, एतराज होता तो मैं अपना फैसला क्यों बदलती? बहुत शुक्रिया। बच्चों की जिद इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। आपको तो पता है ना कि समन मेरी बहन की बेटी है और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की उससे शादी होती, लेकिन जो खुदा को मंजूर। खुदा की मर्जी के आगे सर झुकाने नहीं सबकी बेहतरी होती है। बहुत फरमा बरदार है मेरा बेटा, कभी मेरे सामने बोला नहीं। इनकार के बाद मान गया था समन से शादी करने की। फिर आपकी बेटी ने ऐसा जादू किया कि किसी रिश्ते का लिहाज ही नहीं किया उसने। खेल बन गई